प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे प्रीचिंग करने के बाद वो क्या कर रहे हैं? फेलोशिप। प्रेरित तो जो सिखा रहे थे वो सुन रहे थे। रोटी तोड़ना, फेलोशिप और प्रार्थना करना। यू नो फ्रेंड, दिस इज अ बेसिक थिंग। आज मैं ये वेडनेसडे बाइबल स्टडी में शेयर कर रहा था, आज थोड़ा हम और डीप देखेंगे। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग विच बाइबल टीच, पर ये वचन जो है वो हमें सिखाती है, ये बताती है। सो टुडे आई वांट टू आस्क एवरीवन ओवर हियर, सो इफ अ पर्सन गेट्स सेव्ड, अगर कोई व्यक्ति का उद्धार होता है तो उद्धार पाने के बाद उसे क्या करना चाहिए? कम ऑन, उद्धार पाने के बाद व्हाट शुड बी हिज नेक्स्ट स्टेप? आफ्टर साल्वेशन के बाद वो व्यक्ति को, साल्वेशन मतलब गया, उसने कहा कि प्रभु आज से मैं आपको, आई रिसीव एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिसीव यू एज एन फादर सन, लॉर्ड आई रिसीव यू दैट यू आर द लॉर्ड। ये रिसीव कर रहा है, बपतिस्म लिया, बट नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फर्दर स्टेप क्या है? एंड व्हाट डज बाइबल टीच? बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें उसके बाद क्या करना चाहिए? Friend, always remember one thing, that the Lord has spoken to us already. परमेश्वर ने already हमें उसके वचन के द्वारा बता दिया है। Now you have to pay attention. आपको attention pay करना बहुत जरूरी है। It means now when the Lord has spoken, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है, now it is your responsibility कि आप उस वचन को सुने और फॉलो करें। He will never go out of the word. वो वचन के बाहर जाकर कभी बातें नहीं करेगा। अगर वो आपको ब्लेस करेगा, you have to be in the word. आपको वचन में होना बहुत जरूरी है। Come on. So if you want to grow in the word, अगर आपको परमेश्वर कार्य, you know most of the time people blessed इसीलिए नहीं होते because they don't know how God works. Most of the time हम bless या आशीषित इसीलिए नहीं होते because we know God but we don't know the funda. हमें परमेश्वर कार्य कैसे करता है, blessings कैसे देता है, हमें नहीं पता। That is why 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए but things are not changing. Hallelujah. The Lord will always work according the word of God. वो वचन से बाहर कभी बातें नहीं करेगा। या ब्लेस्ड जिंदगी वचन से बाहर जाके, you know like, ध्यान से सुने। Let me tell you that the Lord has already spoken. प्रभु ने already वचन के द्वारा बातें कर। So if you go back to the topic, अगर आप वापस जाएंगे, what does Bible teach? बाइबल हमें क्या बताती है कि पर्सन जब वो उद्धार पाता है, जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? What should he do? उसको कैसे जिंदगी बिताना चाहिए, क्या करना? That is very important. So if you see here, अगर आप यहां पे देखोगे, after Jesus Christ, यीशु मसीह के बाद, you know उसके जितने शागिर्द लोग थे, जितने भी चेले लोग थे, you know वो जगह जगह जाकर लोगों को क्या कर रहे थे? जगह जगह जाकर क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। विश्वासी बैप्टिज्म दे रहे थे जा जाकर होल वर्ल्ड में। एंड बाइबल सेज दैट यहां पर जब पीटर बोल्डली प्रचार कर रहा है, लोगों ने सुना और उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया और क्या किए? बैप्टिज्म लिए। एंड देन व्हाट दे डिड, बैप्टिज्म लेके बाइबल सेज कि वो, कोई पढ़ेगा वो स्क्रिप्चर प्लीज, 42। हाँ, वो क्या कर रहे हैं प्रेरितों के पास? हेलो, प्रेरितों के पास इंग्लिश में लिखा, एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली इन द अपोस्टल डॉक्ट्रिन एंड फेलोशिप। ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड। सो आफ्टर गेटिंग सेव, उद्धार पाने के बाद, वो जो परमेश्वर का जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन मतलब जो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का काम करने का तरीका है, उनके साथ जुड़े रह के, और जो परमेश्वर के जो दास थे उनके पीछे चल रहे हैं, जो उनको सिखा रहे हैं, उनको वो सीख रहे हैं। Come on.
सो नाउ वो भले ही बपतिस्मा लेने से पहले, संसार में रहने से पहले या प्रभु को कबूल करने से पहले, वो भले ही जिस तरीके की जिंदगी जी रहे थे, बट आफ्टर नोइंग, परमेश्वर के बाद या आफ्टर बैप्टिज्म लेने के बाद, उनका जो पैटर्न, संसार का पैटर्न को वो बदल कर वो वचन के पैटर्न के अनुसार चलना शुरू कर दिया। And this is one of the major problem in today's day. Why हम spiritually grow नहीं कर रहे हैं? Why हम परमेश्वर की आशीष को नहीं देख पा रहे हैं? Why we are not knowing कि how God works? परमेश्वर कार्य कैसे करता है? You know, बाइबल में what is the second last word? क्रॉस में कहा था second last word. second last word क्या कहा था? सब कुछ पूरा हो गया, समाप्त हो गया। एवरीथिंग, इट इज फिनिश, इट इज फिनिश, इट इज फिनिश। ब्लेसिंग्स, ऑल द थिंग प्रभु ने लिख दिया है। एवरीथिंग इज, अपने पड़ोसी को देख के बोलो सब कुछ लिखा गया है। उनको देख के बोलो सब कुछ लिखा गया है। यू नो एवरीथिंग इज रिटन। हर एक चीज Come on, हर एक चीज समझ नहीं पा रहे हैं, या अभी भी हम नहीं समझे हैं कि परमेश्वर कार्य कैसा करता है। हम नहीं। One of the major problem in today's day is like we are expecting the word of God या the work of God या परमेश्वर के कार्य हमारे लाइफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, but we don't know कि प्रभु कैसा कार्य करता है। We are expecting supernatural things, हम परमेश्वर से सुपरनैचुरल चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, but we don't know कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। We are expecting miracles, but we don't know. We're expecting healing, we're expecting inner healing, everything, but why things are not happening? Because we are not understanding, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर कार्य कैसे करता है। Hallelujah! We have to understand. So how you will know? Bible says that बैप्टिज्म लेने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? Come on. What they did? हेलो, क्या किए? हेलो, मुझे चार ही आवाज आ रही। क्या किए? It means Bible says you have to start learning the word of God. Pastor, I want to be blessed. I want to be blessed, but how? You have to learn the word of God. Pastor, miracle को देखना है। How? You have to know the word of God. You know, most of the एक व्यक्ति आके कहता है, पास्टर मुझे स्पिरिट में बढ़ना है, स्पिरिट में बढ़ना है, स्पिरिट में, मुझे आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में। मैंने उनको, एक व्यक्ति बहुत अच्छी बातें करी, वो व्यक्ति को पूछा तेरा प्रेयर, तू कितना टाइम प्रेयर करता है? बोलता है 5 मिनट। 5 मिनट। ये तो ऐसी वाली बात हो गई, ओलंपिक में दौड़ना है और 2 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, होगा? इज इट पॉसिबल? वो व्यक्ति को जब पूछा गया तो 5 मिनट क्यों करता है, बोलता मुझे पता ही नहीं, मुझे बोला प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वी हैव टू लर्न। ऊंची आवाज में बोलो लर्न, ऊंची आवाज में बोलो लर्न। अपने पड़ोसी को देख के बोलो लर्न। ऑलवेज रिमेंबर, जब प्रभु आपका उद्धार करता है, जब परमेश्वर आपको चुनता है, अगर परमेश्वर जब साल्वेशन देता है, जब आपके बैप्टिज्म लेता है, आपके बीच में उसके दास को रखेगा। सो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो सिखा रहा है सीखो। कम ऑन। हिब्रू में एक जगह में लिखा गया है, बहुत हो गया फेथ वाली बातें, बैप्टिज्म वाली बातें, राइट? एक जगह में लिखा है फेथ वाली बातें, बैप्टिज्म वाली बातें, ये बाइबल में लिखा गया है, ये ठीक है, ये शुरुआत में ठीक है, बट आइए हम गहराई के बारे में सीखते हैं, आइए हम मैच्योर बातें सीखते हैं। लेट्स ग्रो मैच्योर,
मेरा बेटा एक समय जब पैदा हुआ खाली दूध पी रहा था, अभी उसको खाने के बगैर जमता ही नहीं है हमेशा। यू नो द प्रॉब्लम इज, यू नो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे? हम प्रभु के कार्य को क्यों? बिकॉज हम बढ़ नहीं रहे, हम बढ़ नहीं रहे। जस्ट इमेजिन जैरेड जब पैदा हुआ बोले दादा, मैं खुश हो गया, रे दादा दादा बोल रहे। 1 साल के बाद दादा, ओह माय गॉड, और मेरे वाइफ और मैं खुश, ओ ये डैडी बोला, फोन गए, वीडियो कॉल लगाए, दादा दादी सबको दिखो। इमेजिन 17 साल के बाद बोला दादा, सब खत्म, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा उसको, कुछ तो प्रॉब्लम है। We have to grow, but why we are not growing? Because we are not learning. स्कूल में एडमिशन तो हो गया, किताबें में सब लिखा है, but dad, come on, how many of you there? जब परमेश्वर अपने दासों को अपने बीच में रखता है, इट मीन्स गॉड इज टॉकिंग टू यू थ्रू दैट पर्सन। परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे, अब प्रभु मुझे टेलीफोन में तेरा नंबर चाहिए, टेलीफोन, हेलो, ये फिल्मी लोग ऐसे बात करते हैं। How many of you there? So now you have to listen to him, जो वो सिखाता है। This is your responsibility to learn. This is your responsibility, उसको सीखो उसके वचन के अनुसार। If you don't, then my dear friend, that is you who will be in a loss, no one else. जो you know टीचर सबको एक ही पढ़ाता है, टीचर ज्यादा, हमारे बीच में टीचर्स भी है, राइट? सबको एक ही पढ़ाते हैं। अब वो बच्चे के ऊपर है, वो कैसे, हेलो, मेरी सिस्टर बोलती है 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कि वो प्रिंसिपल है तो वो उसका बात ही अलग ही लेवल में बात होता है। बोले क्या? नंबर 1 बोलते गधा। बोले गधा? बोले गधा क्या? उसको यू नो गधा ही है वो, गधा का हमारे वो नहीं पढ़ते, तो उनको हम पीछे बिठाते हैं। बोले दूसरा कौन है? बोलते हाथी। हाथी क्या है? वो धीरे धीरे आराम से खा पी के चल रहा है। उसको मैं ये सीखा तो 3 दिन के बाद उसे समझ में आता है कि कल मैं ये सीखा था। और एक होता है घोड़ा। क्या होता है? उसको एक बार बोलो, वो दौड़ना भागना शुरू हो जाता है। अभी वो आपके ऊपर है, डिपेंड है कि अब हाथी है, गधा है, घोड़ा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पे कितने लोग घोड़े हैं? सभी लोग हाथ उठाएंगे, हालेलुया। कितने लोग हाथी है? मैं साइज के अनुसार बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। ये जोरदार ताली बजा के उसको यीशु मसीह धन्यवाद करें। कम ऑन। सो इफ यू डोंट लिसन टू देम, अगर आप उस व्यक्ति को नहीं सुनोगे, देन दैट इज यू हु इज क्लोजिंग द डोर। आप दरवाजे को बंद कर रहे हैं। गॉड इज टॉकिंग टू यू। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। इन वन वर्जन में अगर आप देखोगे, एनआईवी वर्जन, वी हैव एनआईवी वर्जन हमारे पास है 2:42 एनआईवी है। किसी के पास इंग्लिश? हाँ, हर्षल प्लीज रीड इट, एनआईवी वर्जन, दैट इज एनआईवी वर्जन 2:42। प्रेरितों के काम 2:42 मेरे पास है, मैं पढ़ता हूं, नहीं तो किसी के पास इंग्लिश बाइबल एनआईवी है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, प्लीज रीड इट। लूक, सॉरी उसी का 2:42, एक्ट्स 2:42, प्लीज रीड इट। हाँ, no, NIV, read NIV version which I gave you. हाँ, they devoted. You know the meaning of devoted? Devotee का मतलब बोलते हैं ना, बड़ा डिवोटेड आदमी है, बोलते हैं ना। आपको पता है डिवोटेड का मतलब? पति ने अपने जिंदगी परमेश्वर के बाद पत्नी को डिवोट कर दिया, पति ने पति को दे दिया, डिवोट कर दिया। हेलो, द मीनिंग ऑफ डिवोटेड, अगर ग्रीक में अगर पढ़ेंगे, द वर्ड ऑफ द डिवोटेड मीन्स प्रोस्कार्टिरो, प्रोस्कार्टिरो, एंड द मीनिंग ऑफ प्रोस्कार्टिरो इज टू कंटिन्यू ऑल द टाइम, टू कंटिन्यू ऑल द टाइम इन वन प्लेस, इन एक व्यक्ति के साथ एक कलीसिया में जुड़ के चल रहा है। हेलो,
बट प्रॉब्लम इज हम चल तो रहे, कभी अंधेरी में, कभी बैंड्रा में, कभी इसमें. हेलो, दैट इज व्हाई वी आर नॉट ग्रोइंग. बाइबल से प्रोस्कार्टिरो का मतलब है टू कंटिन्यू ऑल द टाइम इन अ प्लेस. एक जगह में एक के साथ जुड़कर, हाथी नहीं घोड़े की तरह दौड़ना है. टू अधेर टू वन पर्सन, एक व्यक्ति के नीचे, एक कलीसिया में. सो जो व्यक्ति, कम ऑन, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, उस दासों को सुन रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको सुनते रहो, जो सिखा रहा है सीखते रहो और चलते रहो. जो वो व्यक्ति बता रहा है या सिखा रहा है, उसके पीछे चलना. जो प्रभु के दास आपको समझाते हैं, उससे सुनना. ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, जब कभी भी प्रभु के दास आपके बीच में होते हैं, पुलपिट में होते हैं, वो अपने लिए संदेश नहीं, वो आपके लिए संदेश लेके आते हैं. कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड. सबको समझ में आया? When the man of God, you know, Bible says, जब भी परमेश्वर किसी से बातें करना चाहता था, प्रॉफिट्स को भेजता था. बातें करना चाह रहा है, द मैन ऑफ गॉड को भेज रहा है. सो माय डियर फ्रेंड, तो परमेश्वर कहना चाहता है कि जब आपका बैप्टिज्म हुआ, जब साल्वेशन हुआ, नाउ उस व्यक्ति जो सिखा रहा है, जो प्रभु के दास जो वचन के अनुसार बातें कर रहा है, उसकी बातों को सुने और उसके वचन के अनुसार जो बाइबल से बता रहा है, उस पर चले. We have to understand how God works. That is why I always say, my dear friend, चर्च में आना और बाइबल स्टडी को कभी मिस ना करें. प्रभु के जन कहां बातें करता है? रोड पे बात करता है? कहां बात करता है? कलीसिया में बातें करेगा, बाइबल स्टडी में बातें करेगा. आप साल भर लगे हो, प्रभु मुझसे बातें कर, यू नो, और उस जिस दिन वो आपको प्रभु के दास के द्वारा बातें, शैतान आपको बिजी कर दिया. मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तेजी से आप दौड़ोगे, उस तेजी से, यू नो, शैतान संसार के लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है. ही इज नॉट एट ऑल. अगर आपके लाइफ में तूफान आ रहा है, इसका मतलब आप सही चल रहे हो बाबा. हेलो, शैतान अगर आपके पीछे पड़ा हुआ है, इट मींस यू आर वॉकिंग राइट विद द गॉड. आप परमेश्वर के साथ सही से चल रहे हो. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अगर उस तेजी में अगर आप वचन को नहीं सुनोगे, वचन के अनुसार नहीं चलोगे, प्रेज द लॉर्ड, और फिर लड्डू खिलाएगा. फिर come on, that is why coming to church is very important. Reading the word of God is important. आप बोलोगे मैं 10 घंटा प्रेयर कर रहा हूं, मुझे बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं बोलूंगा प्रेज द लॉर्ड. आप बिल्कुल सही जा रहे हो भाई या बहन. आप आज से खाना खाओ, आप सांस मत लो. पास्टर क्या बोल दिया आपने? एवरीथिंग. प्रेयर जितना इंपॉर्टेंट है उतना वचन. हेलो, प्रेयर जितना इंपॉर्टेंट है उतना. सो यू हैव टू लर्न मोर देन दैट माय डियर फ्रेंड. एवरी, यू नो, हाँ पास्टर मैं हफ्ते में एक बार जाता हूं ना, उसमें क्या है? मैं महीने में 2 बार जाता हूं. 2 मतलब एक काम करो, आप बड़ा 1-2 महीने से खाना खा रहे हो, 1 महीना खाना मत खाओ, चलेगा? घर में कुछ बनाओ या ना हो, अरे इट्स फाइन डार्लिंग, मैं बाहर जाके खा लूंगा. हेलो, बाहर खाना अच्छी बात है, बट लेट मी टेल यू, लर्न टू बी कंटेंट. कंटेंट रहना सीखो. आने वाले दिनों में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ओवर द ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, आने वाले दिनों में फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होगा. मैंने ये तैयार नहीं किया, आप मेरे नोट्स लेके देख लो. फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करेगा. अगर आप कंटेंट होना नहीं सीखोगे, देन माय डियर फ्रेंड, यू विल बी इन अ लॉस.
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने फाइनेंसेस को प्लान करो, प्लान करो, फाइनेंसेस प्लान करो, प्लान करो, प्लान करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपने दिया, प्रभु बोले मैंने दिया, उड़ा दिया। प्लान योर फाइनेंसेस, लर्न टू बी कंटेंट। अपने पड़ोसी को देख के बोलो कंटेंट होना सीखो। ऊंची आवाज में उनको देख के बोलो कंटेंट होना सीखो। सैटन आपका ये समय के पीछे पड़ा हुआ है। ध्यान से सुने, वो आपके समय के पीछे पड़ा रहता है बिकॉज वो जान गया है अगर आप कलीसिया जाओगे, अगर आप चर्च जाओगे, आप बाइबल स्टडी अटेंड करोगे, आप वचन पढ़ोगे, देन माय डियर फ्रेंड आप स्पिरिचुअली बढ़ोगे और लेटर ऑन वो आप मजबूत हो जाओगे। दैट इज व्हाई वो आपको बिजी कर देता है। क्या कर देता है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो बिजी, ऊंची आवाज में बोलो बिजी। किसी को जॉब में बिजी कर दिया है, किसी को हेलो किसी को कौन सी चीज में बिजी किया है पता है? कैन यू प्लीज दैट पिक्चर्स विच आई हैव सेंड यू। आजकल किसी और चीज में बिजी कर दिया है। देखो ये सबसे बड़ा जॉब है लाइफ में। किस में बिजी किया है? सबको मोबाइल ही दिख रहा है। सबको क्या दिख रहा है? मुझे तो आंख और कान दिख रहा है। हाउ इज देयर? बिजी कर दिया है। लिसन टू मी केयरफुली। Satan knows the power of hearing. वो सुनने का पावर को जानता है। He knows कि अगर आप वचन को सुनते रहोगे आपका फेथ बढ़ेगा। He knows कि अगर आप वचन को सुनते रहोगे आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाओगे। He knows कि अगर आप वचन सुनते रहोगे आप आत्मा से मजबूत होगे। He knows कि आप सुनते रहोगे आपके अंदर का हौसला बढ़ेगा। He knows कि अगर आप वचन सुनते रहोगे आपके अंदर होप जगेगा। He knows कि अगर आप वचन सुनते रहोगे आपको शांति मिलेगा। He knows that is why वो आपको सुनने से रोकता है। Come on. He knows कि अगर ये व्यक्ति कलीसिया एवरी संडे जाएगा, बाइबल स्टडी अटेंड करेगा, एवरी डे बाइबल पढ़ेगा, देन माय डियर फ्रेंड ये स्पिरिचुअली मजबूत हो जाएगा और उसके बाद मेरा वाट लगा देगा। इसीलिए वो आपको वचन सुनने से रोकता है। बट यहां पे जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया वो क्या कर रहे हैं? जाके हेलो वो क्या कर रहे हैं? ये 4 बंदर को आपने सीरियसली ले लिया लग रहा है। तीसरे वाले को सीरियसली ले लिया। Listen to me carefully. Satan will always, the day मैं आपको बताना, the day you say I'm going to church, the day you will say मैं आज सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा, that day वो आपको कुछ ना कुछ करे। ऐसा काम आएगा बीच में आप बोलोगे ओ माय गॉड ये बंदा अगर गया तो सब खत्म हो गया। But let me tell you my dear friend, मैं आप सभी को स्ट्रेट बातें करूं। आपका घर, आपका बिजनेस आपकी मेहनत की वजह से नहीं चल रहा है, वो प्रभु के अनुग्रह की वजह से चल रहा है। लिसन टू मी केयरफुली। जिस दिन उसका अनुग्रह जब तक आपके साथ है, मैं कितने लोगों को जानता हूं वो बोलते हैं प्रभु मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं, प्रभु मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु वो नहीं कर रहा हूं। पता है आपको परमेश्वर वो 10 मीटिंग नहीं करके उसको 2 मीटिंग देता था। 2 से 1 फाइनल होती थी। जो 10 में पैसे नहीं कमा रहा था वो 1 से उतना कमा लिया। Listen to me carefully. It's fine. मैं इसे बार बार देख के मुझे याद आ रहा है, इसको बदल दीजिए। Hallelujah. How many for there? You know friends, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। You know ये मोबाइल एक ऐसी चीज है जो व्यभिचार से भी ज्यादा खतरनाक है। हेलो, ये मोबाइल एक ऐसी चीज है ना, वो व्यभिचार से भी ज्यादा खतरनाक है। आप एक दफा व्यभिचार से भाग तो जाओगे बट इस फोन से कभी आप भाग नहीं पाओगे।
वो बिजी कर दिया सबको फोन पे। ध्यान से सुने, यस, लिसन टू मी केयरफुली। मैं कुछ ही दिन पहले एक चीज सीखा और मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यू नो, मुझे लगा कि लाइक इनफैक्ट यस्टरडे मैंने ये पूरी तरीके से सीखा कि लाइक यू नो मैं इस फोन को फेंक दूं। ऑनेस्टली मुझे ये फोन नहीं चाहिए। ऑनेस्टली यू नो व्हाई? ये इतना डेंजर चीज है ना कि ये आपके लाइफ में सब कुछ छीन सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या छीनेगा? वो परमेश्वर का समय भी आपके लाइफ में छीन देगा। सुबह उठते ही अरे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ कि नहीं, अरे मेरा फ्रेंड ने कॉल मैसेज, कल मैंने पिज्जा खिला दिया, पेट तो खराब नहीं होगा, चलो मैसेज किया। शैतान रोक रहा है चीजों से। आप कलीसिया मत जाओ, आप वचन मत पढ़ो, आप प्रभु के साथ समय मत बिताओ, क्योंकि वो जानता है अगर आप परमेश्वर के वचन में मजबूत हो गए, अगर आप वचन को सुनोगे, आपका फेथ बढ़ेगा। अगर आप वचन को सुनते रहोगे, आप और फेथ में मोटे होते जाओगे। फेथ में, हेलो, शरीर में नहीं, फेथ में। अगर आप सुनते रहोगे और सुनते रहोगे और सुनते रहोगे, वो जानता है कि ये व्यक्ति को मैं छू भी नहीं पाऊंगा। दैट इज वाई कलीसिया आने से रोकेगा, आपको वचन पढ़ने से रोकेगा, आपको बाइबल स्टडी, बिकॉज ही नोज दैट। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू बी स्ट्रेट। मैं स्ट्रेट बातें करना। कितने लोग तैयार है? हाउ मेनी रेडी? Satan knows कि the power of hearing क्या होता है? सुनने का, सुनने का, सुनने का। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही जगह में लिखा है, वचन सुनने से क्या होता है? क्या होता है? हेलो, आपने बाइबल नहीं पढ़ा? क्या होता है? Faith grows by hearing and hearing. Hearing नहीं, तारीख पे तारीख, hearing and hearing and hearing the word of God. एक हफ्ते या 2 हफ्ते जैसे आप चर्च मत जाओ, तीसरा हफ्ता आपको उसको साइट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। बाइबल सेज कि वो एवरी डे, वो हर दिन मिलते थे हमें। पास्टर आई एम बिजी, मतलब वो लोग काम ही नहीं करते थे, हम ही लोग काम कर रहे हैं। हेलो, बाइबल सेज एवरी डे वो सोलोमन के पॉट, सोलोमन ने जो टेंपल बनाया था, वहां पे बैठ के एवरी शाम को मिलते थे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, ओ माय गॉड, वो वर्शिप कर रहे, फिर बाद में अपोस्टल आके प्रीच कर रहे, वो सुन रहे। You know why Satan उनके लाइफ में ज्यादा हावी नहीं हो पा रहा था? बिकॉज वो वचन एवरी डे सुन रहे हैं। एवरी डे वो प्रभु के जो परमेश्वर ने जो दास को उनके बीच में रखे, एवरी डे वो सुन रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्यों स्पिरिट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? Why Satan हमारे ऊपर हावी हो जा रही है? Why? It is because हम वचन को नहीं सुनते हैं। शैतान सुनने से वचन इसीलिए रोकता है, इट इज बिकॉज वो जानता है कि अगर हवा के एक बात सुनने से संसार में पाप आया था, देन यीशु मसीह जो पिता के आज्ञा को सुनकर पालन करने से इस संसार में उद्धार भी आया है। ध्यान से सुने, अगर आदम के एक में अगर पाप आया है, देन अब्राहम एक परमेश्वर के वो बातों को सुन के उसके पीढ़ी से पीढ़ी ब्लेस्ड भी हुए हैं। Hearing the word of God. And today I want to prophesy. हेलो, अपने पड़ोसी कर रहे हैं,
बोला आज पर पास्टर आपको आपके लिए प्रोफेसाई कर रहे हैं। लिसन टू मी, कुर्सी का पेटी बांधो। ऑनेस्टली ये आज सुबह जब मैं तैयार कर रहा था, आज सुबह परमेश्वर ने मुझे कहा है बोल जाके उनको, आई विल बी वेरी, मैं प्रभु के बेदी में खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर गवाह है। और जब मैं ये लिख रहा था रोंगटे खड़े हो रहे थे। लिसन टू मी केयरफुली, हाउ मेनी ऑफ यू देयर टू रिसीव, हाउ मेनी ऑफ यू देयर टू रिसीव। आप टूटे हो, आप कमजोर हो, आप बीमार में पड़े हैं, अगर आप गरीबी की जिंदगी जी रहे हो, अगर आप दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हो, या वॉट एवर इट इज, माय डियर फ्रेंड, बस वचन को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, बिना डिस्ट्रैक्शन से सुनते रहो। आने वाले दिनों में आप जो उड़ान भरने वाले हो ना, कोई कान नहीं सुना होगा, कोई आंख नहीं देखा होगा। आपका जो फ्लाइट टेक ऑफ होगा ना, आपके सोसाइटी में, आपकी दोस्ती यारी में लोग बोलेंगे ये आगे कैसा पहुंच गया। अरे ये आगे इसलिए पहुंचा क्योंकि इस संसार का बाप उसको ऊपर लेके जा रहा है। Listen to me carefully. There is a power when you hear the word of God. Bible says वो बैप्टिज्म लेने के बाद वो क्या कर रहे हैं, बैठे हैं प्रभु के दास को सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? यीशु मसीह महान है, ओ माय गॉड, उसको बता रहे हैं परमेश्वर। यू नो परमेश्वर, आप अगर यूहन्ना के दिन में जाओगे ना, उस जमाने में तो वचन था भी नहीं, राइट? आप लोग काफी आशीषित हैं कि वचन हमारे बीच में है, बट अभी भी हम इसका कदर नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई लाइफ में टर्न ओवर हो नहीं रहा है, टर्न ओवर वही पेज चल रहा है। कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर ने उसके दासों को आपके बीच में रखा है। वाई? क्रिकेट खेलने के लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कम ऑन, वो आपकी, यू नो, ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू मीट द मैन ऑफ गॉड, वेन एवर यू टॉक टू द मैन ऑफ गॉड, जब कभी आप कोई प्रभु के दास को मिलते हो, जब उससे बातें करते हैं, यू नो, लिसन वो व्यक्ति क्या कह रहा है। लिसन, यू नो व्हाई? वो व्यक्ति ऐसे टाइम पास करने के लिए वहां पे खड़ा नहीं हुआ है, वो व्यक्ति प्रभु का संदेश को लेके आया आपके सामने। That's why I always say, come with an expectation, उम्मीद लेके आओ, एक उम्मीद लेके आओ कि आज प्रभु मुझसे बातें करेगा, आज प्रभु मुझसे बातें करेगा आज। बट यू नो सैटन लगा हुआ है, अरे ये अगर ये वचन सुनेगा, जो टूटा हुआ है वो फिक्स हो जाएगा, उसको जो मैंने तोड़ डाला है प्रभु उसको जोड़ देगा। वो व्यक्ति के अंदर जो होप चला गया है वो फिर से जग जाएगा। दैट इज वाई वो कोशिश करता है कि आप वचन को ना सुने। आपको पता है, एक व्यक्ति, टूटा हुआ व्यक्ति, बिजनेस खत्म, सब खत्म, वो प्रभु यीशु को नहीं जानता था, रास्ते पे आ गया था। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, यू नो, वो व्यक्ति को किसी ने तो यीशु मसीह के बारे में बताया। हम बोलते हैं ना, कभी किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। ध्यान से सुने, वो व्यक्ति को एक व्यक्ति ने जाकर, यू नो, यीशु मसीह के बारे में बताया। वो व्यक्ति बोला, अरे सर मैं टूट गया, मैं सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, मैं अभी क्या, यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर सकता। और शैतान मजे ले रहा है, हाँ इसका, शैतान चाहता है कि आप हारे हुए जिंदगी जियो, बट यीशु मसीह कहता है मैंने सूली उठाया ताकि आप हार नहीं, विक्ट्री की जिंदगी जियो। तो वो व्यक्ति को, वो बंदे ने बोला, सर आप कलीसिया आइए, हम दुआ करेंगे। प्रभु को टाइम नहीं लगता है वो टूटे हुए चीज को फिक्स करने के लिए। ऑनेस्टली प्रभु को टाइम नहीं लगता है। वो व्यक्ति कलीसिया में आना शुरू कर दिया, कलीसिया के एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं, सब लोग नाच रहे गा रहे, हे यीशु मसीह की जय, सब नाच रहे गा रहे। यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति के अंदर एक होप जगना शुरू हो गया, एक होप जगना शुरू। बोलता है मैं यू नो लाइक ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनो, मैं एक अमेरिका के एक बंदे की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति बोलता है मेरे को कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, सब खत्म हो गया। सॉरी, इंडोनेशिया,
वो व्यक्ति इंडोनेशिया से थे। वो व्यक्ति कहता मेरा बिजनेस पूरा खत्म हो गया है। वो बोलता ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, आप कल से आओ, जाओ जाओ। मैं सभी आज मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। वो व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा तू अपना बिजनेस बंद मत कर, बिजनेस चालू रख। बोलता है अरे कस्टमर नहीं है। वो तो बोलता है मैं आशीष तेरा कस्टमर के अनुसार नहीं देता हूं, मेरे सामर्थ्य के अनुसार देता हूं। ध्यान से सुनिए। वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, इधर से मिलेगा उधर से मिलेगा, कुछ नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली कुछ नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति नाइस हो गया, कलीसिया गया, प्रे किया उसके लिए। उसके अंदर एक फेथ जगा, एक होप बनना शुरू हो गया, होप बनना शुरू हो गया। होप। परमेश्वर ने उसको एक दिन कहा तू अपना बिजनेस बंद मत कर, तू यही बिजनेस चालू रख। बोलता प्रभु कुछ नहीं हो रहा है। बोलता सब कुछ मेरे लिए संभव है। आपको पता है वो व्यक्ति को परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि पता नहीं उसके अंदर से कहां से हिम्मत आ गया। लोग बोलते हैं बट हिम्मत परमेश्वर ने उसको दिया। ध्यान से सुने। वो इतना ब्लेस्ड हुआ, उसका जो बिजनेस वो बंद करने वाला था, आज की डेट में वो व्यक्ति करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहा है। नॉट ओनली दैट, उसका बॉम्बे में 3-4 घर है करोड़ों रुपए के। मैं जानता हूं वो व्यक्ति को। ये हिम्मत कहां से आया? जब वो वचन को that's why I every time say my dear friend, don't miss the opportunity. Satan will always try कि आप मेरे ऊपर, उस दिन परमेश्वर आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेगा। द डे बाइबल से मैथ्यू 6:33 विल डिक्लेयर, ओहो मोर देन एनीथिंग एल्स सीक माय किंगडम। जब पैसा की बात आता सब खत्म हो गया। अब मैं इंपॉर्टेंट लोग है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, माय डियर फ्रेंड, नो वन इज इंपॉर्टेंट। आप उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। परमेश्वर उस व्यक्ति को बोला अरे ये तो इससे भी बड़ा मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूं, इससे भी बड़ा। आपको पता डेविड को प्रभु ने राजा बना दिया। यू नो व्हाई? उस व्यक्ति ने अपने लाइफ में एक ही हीरो बनाया। वो कौन है? यीशु मसीह। उसको छोड़ के उसने हीरो बनाए नहीं। कितने राजा, कितने लोग थे उसको मिलने के लिए बोलते अरे जा मेरे राजा तू है, तू पर में। सबसे पहले अगर अपने लाइफ में वचन को इंपॉर्टेंस दोगे, माय डियर फ्रेंड, आने वाले दिनों में, इस साल में जो उड़ान आप भरोगे ना, कोई व्यक्ति आप भी नहीं सोच पाओगे कि ऐसा होगा। ये मेरी गवाही दे रहा हूं। एक दिन पहले कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे अरे प्रभु ने दे दिया। हुआ है। आज तक मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चे का फीस कैसे होता है। आज तक मुझे यह नहीं पता कि मेरी जो जरूरतें पूरे कैसे होते हैं। एवरी मंथ इतने खर्चे, आज तक मुझे नहीं पाया। वेरी ऑनेस्ट विथ यू, परमेश्वर गवाह है, मेरी वाइफ गवाह है। प्रभु कभी निराश नहीं किया। आप वचन सुनते रहो, सुनो, प्रभु आपको निराश नहीं करेगा। ऑनेस्टली मैंने आज तक मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, बट गॉड करता है। बाइबल बताती है जेकब ब्लेस्ड हुआ, होते गया, होता रहा। द सेम वे आप ब्लेस्ड होते रहोगे, होते जाओगे, बच्चे होते जाएंगे। कब? जब आप वचन को सुनोगे। There is a power in hearing the word of God. Hallelujah. Come on. अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। वचन को सुनो।
हालेलुया। So if you go back to the topic, after accepting Jesus Christ as Savior, वो क्या हो गए? डिवोटेड हो गए। क्या हो गए? डिवोट। अपने जिंदगी प्रभु के वचन और उस दास, यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज क्यों रहते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, एक चर्च में जुड़े रहे। हेलो, कितने जन मेरी बात में सहमत है? एक चर्च में जुड़े रहे। एक व्यक्ति, यू नो, लाइक बीज बोया, इधर निकाला उधर डाला, उधर निकाला इधर डाला। जो कलीसिया में आपकी आत्मिक वृद्धि हो रहा है, वो कलीसिया कभी ना छोड़े। माल मिल रहा है, माल, आत्मिक माल। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात याद रखे, मोर देन एनीथिंग, ध्यान से सुने, जब परमेश्वर अपने दासों को, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन ऑफ गॉड टुडे, ऑनेस्टली, अगर आप अपने लाइफ में प्रभु के दासों को रेस्पेक्ट करना सीखोगे, परमेश्वर आपको रेस्पेक्ट करेगा। बाइबल में एक जगह में लिखा गया है, मेरे दास को कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है, वो उधार नहीं रखता है। How many of you agree with me? Listen to me carefully. Let me tell you, अगर कोई व्यक्ति को जॉब मिलता है, अगर कोई व्यक्ति को जॉब चाहिए, जॉब मिलता है, वो व्यक्ति को कोई इंसान उसको अपॉइंट करता है, राइट? अगर मैं मारुति कंपनी में गया तो मारुति का बॉस मुझे अपॉइंट करेगा, राइट? अगर मैं रिलायंस की कंपनी में, रिलायंस के बंदे ने मुझे अपॉइंट। बट प्रभु का दास ही एक होता है जो इंसान ने, परमेश्वर उसको अपॉइंट करता है। तो जब परमेश्वर उस अपॉइंटेड बंदे को आपके बीच में रखा है, सो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू हिम। अगर आप नहीं सुनोगे, दैट इज योर लुकआउट, वो आप लॉस में है। इनफैक्ट हिब्रू 13:17 में लिखा गया है, कोई पढ़ेगा हिब्रू 13:17, हिब्रू 13:17, कम ऑन। अपने अगुओं की मानो हाँ, और उनके अधीन रहो। अपने अगुए के मानो, क्या क्या करो, और आगे क्या लिखा है? और उनके अधीन रहो। उनके अधीनता की जिंदगी। यू नो, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम टुडे से, हम सबमिसिव जिंदगी नहीं जीना चाहते, अधीनता में नहीं। दैट इज वाई हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो रहे। दैट इज वाई वही चीज हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सबमिट योरसेल्फ। अगर आप मैच्योर बनना चाहते हैं, प्रभु को और जानना चाहते हैं, to listen, submit yourself. Most of the people think, अरे प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, होली स्पिरिट, I agree, then परमेश्वर ने क्यों कहा? How many of you agree with me? मैं फिर से कहूंगा, आज का वर्ड वो दूध पीने वाला वर्ड नहीं है, आज का वर्ड सॉलिड फूड का है, मांस खाने वाला वर्ड है। लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? फेथ के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में बहुत बात कर लिए, अभी और आगे बढ़ना है। पाप के बारे में बहुत बात कर लिए सब, बट हमें और आगे बढ़ना है। डोंट गिव डेविल अवे फ्रेंड, दैट इज व्हाट सैटन आपको वचन के द्वारा खेलेगा। एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके कहा कि पास्टर, यू नो, प्लीज प्रे। हमने प्रे किया, प्रे करने के बाद मुझे कुछ लगा, मैंने बोला देखो सिस्टर, ये चीज है। अरे मैं जानती हूं okay. फिर मैंने कहा देखो ये चीजें थोड़ा ऐसा है। अरे मैं जानती हूं। मैंने कहा जानती हो तो मुझे फोन किया। 3 दिन के बाद उनका फोन आके उन्होंने कहा कि पास्टर आप सही बोल रहे थे। मेरा बहन, अगर आप 3 दिन पहले सुनते तो अभी तक थोड़ा बहुत रास्ता तो सही होता। लिसन टू देम, क्योंकि वो वचन को लेके आपको बता रहा है। कम ऑन। आपको पता है पुराने करार में अगर आप देखोगे, 1 सामुएल 16:4 में लिखा है, जब परमेश्वर उसके दास को भेज रहा है सैमुएल को, लोग डर गए। यू नो व्हाई? क्योंकि परमेश्वर के दास जब आ रहा है, वो संदेश द परमेश्वर के वर्ड को लेके आपके सामने एग्जीक्यूट करने के लिए आ रहा है।
So pay attention. Come on. मैं आपको स्ट्रेट बातें करूं, मैं कह के खत्म करना चाहता हूं. कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो प्रभु के दास या आपका मेंटोर या आपके एनीवन जो आपको गाइड कर रहा है, अगर वो आपके साथ शक्ति से पेश आता है ना, या खड़ेपन से पेश आता है, आपको सच बोलता है, ऐसा बातें करता है कि आपके हड्डी टूट जाए, माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति को कभी अपने लाइफ में मत खोना कभी. क्योंकि पता है, पूरे संसार में परमेश्वर के बाद वही आपका वेल विशर है जो आपको सही बता रहा है. कम ऑन. कभी भी अगर वो आपको करेक्ट करेगा ना, आप उस डांट को ना सीख की तरह लो. ऑनेस्टली डोंट टेक इट. अरे यार मुझे तोड़ दिया, ये चर्च छोड़ दे, उधर भाग गया, अरे ये मेंटर नहीं चाहिए. दैट इज यू हु आर इन लॉस, नो वन एल्स. कम ऑन. क्योंकि वो व्यक्ति आपका क्या है? यू नो, वो आपको क्यों डांट रहा है? वो इसके बाद वो आपको अपना समझ रहा है. मोर देन दैट, प्लीज रीड इट. हिब्रू जो हम पढ़ रहे थे, हिब्रू 13:17. अपने अगुओं की मानो हाँ, और उनके अधीन रहो, ओके. क्योंकि वे उनकी नहीं हाँ. तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते वो तुम्हारे प्राणों के लिए, दे प्रे फॉर यू. वो आपके लिए प्रे करते हैं. वो आपको वचन आगे क्या लिखा है? जिन्हें लेखा देना उनको लेखा. पास्टर लोग इसीलिए आपको शक्ति से बातें कर रहा है, स्ट्रेट बातें कर रहा है, ऐसे बातें कर रहा है कि यार हड्डी टूट गया यार, मैं इतना बड़ा आदमी हूं यार. हेलो, ऐसे कैसे बोल दिया? वो व्यक्ति को अपने लाइफ में मत खोना, क्योंकि वो आपका वेल विशर है. उसको सुने. अगर जो लोग नहीं सुनते हैं, आई बिलीव वो इस संसार के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति है. क्योंकि प्रोवर्ब्स 9:8 कोई पढ़ेगा? प्रोवर्ब्स 9:8, प्रोवर्ब्स 9:8 क्विकली. प्रोवर्ब्स 9:8. ठट्ठा करने वालों को ना डांट, हाँ ऐसा ना हो कि वे हाँ तुझसे बैर रखें. हाँ बुद्धिमान को डांट, हाँ. वह तो तुझसे प्रेम रखेगा. बुद्धिमान को जब डांटा जाता है ना, कसा जाता है ना, वो प्रेम करता है, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है. इंग्लिश में लिखा है, रिव्यू के वाइस मैन एंड ही विल लव दी. हालेलुया. मैं आखिरी बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं. यू नो, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में लास्ट मंथ में हम एक भाई के घर में गए थे. उन्होंने एक चीज कहा और मुझे ये सारी चीजें याद आ गया. ब्रदर थॉमस इज हियर. उन्होंने कहा, सुमित, यू नो, लाइक मी एंड माई वाइफ, मैं और मेरी पत्नी आपको कलीसिया के मेंबर से यहां पास्टर तक देखे हैं, एंड वी हैव सीन कि प्रभु इज रियली विथ यू, और प्रभु आपके लाइफ में काम कर रहा है. राइट, दिस वॉज द वर्ड. यू नो वाई? इसके पीछे एक रीजन है. यू नो वाई? मेरे जो स्पिरिचुअल फादर थे ना, मैंने उस व्यक्ति को, उसने मुझे बहुत डांटा है. आज मैं खुल के बातें कर रहा हूं. डांट, माय गॉड, लोगों को लेफ्ट राइट सेंटर, मेरे तो बैंड बजते था, डा डा बातों से. मैं रोता था लिटरली, मेरी वाइफ जानती है, मैं रोता था. बट मेरे डीप अराउंड माय हार्ट, मेरा स्पिरिट कह रहा है, ये तेरी भलाई के लिए कह रहा है, ये तेरे भलाई के लिए कह रहा है. इस डांट को दिल मत तोड़, इस डांट को सीख की तरह ले. यू कांट बिलीव माय डियर फ्रेंड, वो जितना डांटते थे मैं उसके साथ उतना समय बिताता था. एक दिन घर पे बुलाए, मुझे लगा डिनर में बुलाए होंगे. उस दिन तो दूसरा डिनर हुआ था मेरा, ऑनेस्टली. बट आई लव हिम, ऑनेस्टली मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं.
बट डीप अराउंड माई हार्ट में एक आत्मा से एक आवाज आ रही थी, ये व्यक्ति तेरा शुभ चिंतक है, इसीलिए ये व्यक्ति थे। आपको पता है जब मेरी शादी की बारी आई, एक दो बंदे ने, जब बोलता है ना अंगूर ना मिला तो खट्टा, राइट, यही बोलते हैं ना, किसी ने तो तीर मारा होगा पर लगा नहीं। जब मेरी और टीना की शादी हो रही थी तो नाम बहुत खराब हुए, अरे ये लड़का ऐसा ही है, ये क्या है। ऑनेस्टली मेरा नाम बहुत खराब किए उन्होंने, आज मैं खुल के बता रहा हूं। पास्टर को तो उन्होंने बोले थे, मैंने सपने में देखा ये सुमित ही मेरा हस्बैंड है, यही है। एक व्यक्ति ने तो बोला, ओह माय गॉड, पास्टर की वाइफ को, पास्टर यू नो व्हाट, मैंने हाँ बोलिए। पास्टर मैंने देखा सफेद कलर के एंजल दो आए। तो एंजल तुझे ही दिखाई दे रहा, पर आगे तो बढ़, क्या हुआ? एंजल आके बोलते हैं जा लेके जा, यही तेरा पति है। फिर बाद में एंजल ने बोला उसके पास पल्सर है, पल्सर में बैठ के जाना। मैंने बोला एंजल घोड़े में आते थे, पल्सर में कैसे आए? नाम ऊपर नीचे, लोगों ने क्या क्या बोला, यू कांट बिलीव। वो ही जो प्रभु के दास जो मुझे डांटते थे, जो मुझे सिखाते थे, उन्होंने कहा इसके कैरेक्टर के ऊपर कभी बात मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं ये लड़का कैसा है, मैं जानता हूं हु इज ही, राइट। लंच में लेके गए मेरे वाइफ को और वहां पे बोले ही इज अ वेरी गुड गाय, बहुत अच्छा लड़का है। व्हाट इज इट? ऐसा बोल दिया, हड्डी टूट गया। तभी भी सुनो, बाइबल से वो बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु के दास को सुन रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुनना? एवरी डे, उस जमाने में एवरी डे मिलते थे, हम हफ्ते में एक बार भी नहीं मिल रहे। My dear friend, I want to tell you something. There is a power when you hear the word of God. Amen? आइए हम सब खड़े हो जाए। Listen to me carefully. आज प्रभु भोज का दिन है। Today is the day of communion. मैं चाहता हूं communion लेने से पहले just take this responsibility. Lord, आज से मैं आपके वचन को सुनता रहूंगा। आपने जो दास को हमारे बीच में रखा है उनके सुनो, अगुवाही को, बाइबल से अपनी अगुवाही को सुन जो अगुवाही करता है। इट्स अ कमिटमेंट। लॉर्ड आई प्रे, जो भी आपने सिखाया मैंने प्रभु आपके जनों को बताया। लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज से प्रभु हमें आपके वचन सुनने से कोई भी ताकत ना रोके पिता। कोई भी क्लाइंट, कोई भी बिजनेस वर्क, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग, कुछ भी चीज हमारे और प्रभु तेरे और मेरे बीच में नहीं आना चाहिए प्रभु, क्योंकि प्रभु इस संसार में प्रभु आपका प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है प्रभु। इस संसार में प्रभु आप ही हैं जो मेरे घर को चला रहे हैं, आप ही हैं जो मुझे सुरक्षित रखे हैं, आप ही हैं प्रभु जो मेरे हर एक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं प्रभु। लॉर्ड वी कम टू यू एंड आई बिलीव इट प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु, यू स्पोक टू अस एंड आई बिलीव आज से प्रभु इस वचन को हम सुन के सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने पिता परमेश्वर। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर इस आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर
तुझे यीशु बुला रहा। Lord, I thank you for everything, Master God. Thank you for this word. Thank you for everything, Lord. In the name of Jesus' mighty name, हम सब दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं Amen. Hallelujah. आइए जोरदार ताली बजा के उसको दाऊं यीशु मसीह को धन्यवाद करें।